नाजरीन, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। खबर सच्ची में आपका इस्तकबाल है। वही खबर मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और बताऊंगा जो सच्ची और पक्की है। आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। जरा बराबर भी इन खबरों पर शक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये पूरी खबर छन करके सियासत की दुनिया से आई है। चलिए आज पहली बात करते हैं कि अब 5 रियासतों में मोदी जी के तस्वीरें कोरोना सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं लगेंगे। जो डोज लेने के बाद जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट लिखता था उसमें मोदी जी की तस्वीर हुआ करती थी, अब वो तस्वीर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? कि 5 रियासत में इलेक्शन है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ तस्वीरें मोदी जी की नहीं लगेंगी। ज़ाब्ता इखलाक नाफिज हो चुका है। अब चलिए आगे बातें करते हैं। अब रेल से सफर करना होगा महंगा। क्यों महंगा होगा? रेल के बड़े अफसरान मीटिंग करके उन्होंने बताया है कि रेल की तरक्की और उसकी तजदीदकारी के लिए हम इसका चार्ज कस्टमर से, ग्राहक से वसूल करेंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए महंगा सफर करने पर। एक और अहम बात है कि लॉकडाउन के हीरो सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। कल तक जिन्हें सब लोग हाथों हाथ लिए हुए थे, सोनू सूद साहब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो वजीर आला है पंजाब के, और नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस पंजाब के सदर है, मालविका सूद के घर पर जाकर कांग्रेस की शमूलियत दिलाई, रुकनियत दिलवाई और वो इलेक्शन भी लड़ेंगी। एक अहम बात और है, मध्य प्रदेश से है। दिग्विजय सिंह ने अपनी तकरीर में कहा हिंदुत्व खतरे में हो सकता। क्या खतरे में हो सकता? हिंदुत्व खतरे में हो सकता, लेकिन हिंदू मजहब में कोई भी खतरा न कल था, न आज है, न कभी होगा। इसलिए कि हिंदू मजहब बहुत अजीम है और बहुत वसी है। अब समझ सकते हैं कि उनका इशारा क्या है। अब पूरे देश भर में हिंदू समाज के ऊपर 2 चीजें सामने में आ गई है। एक तरफ तो हिंदुत्व धर्म है, दूसरी तरफ हिंदू धर्म है जो पाक है, पवित्र है और जो सनातन धर्म कहलाता है। मगर कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेकर के मजहब के आड़ में धर्म संसद जैसे धर्म गुरु जाकर के मुसलमानों की मारने की बात करते हैं, देश में जो है कोर्ट से राज लाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं दिग्विजय सिंह जी का इशारा कहाँ है, किस तरह बोलना चाहते हैं। अहम बात और एक चीज बताओ, उत्तर प्रदेश में पहली बार इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के बाद बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना किया है। और बड़ी खबर यह है कि बहन मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, मगर उसकी पार्टी जरूर इलेक्शन लड़ेंगी। वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और बताया है कि इसलिए कि हमारे ऊपर 5 स्टेट की जिम्मेदारी है, 5 स्टेट में देखना है और 403 सीटों पर पूरे बीएसपी के उम्मीदवार खड़े होंगे, बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ेंगी और उन्होंने जीत का भी दावा किया। इस बार मायावती की ही सरकार बनेंगी। और इम्पोर्टेंट एक अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के साबिक सदर है, ट्वीट करके कहा है कि 2022 का जो इलेक्शन है नफरत को शिकस्त देने का सही वक्त है। मगर देखना है कि राहुल गांधी के ट्वीट पर हिंदुस्तान की जनता, मतलब उस 5 रियासतों की जनता, उस 5 रियासतों की अवाम कितना अमल करती है। इसलिए कि योगी जी पहले ही इशारा कर चुके हैं कि 20% का मुकाबला जो है 80% से होने वाला है। आप समझ सकते हैं उनका कहने का मतलब क्या है। आवाजों की मलका और गुलकारा लता मंगेशकर कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी है, आईसीयू में दाखिल है, 92 साल की हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन की खौफ से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा वगैरह से माइग्रेंट लेबर, मुहाजिर लेबर जो है अपने घर की तरफ कूच करने लगे हैं। क्यों करने लगे? शायद उन्हें ये डर सताने लगा कहीं ना कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, हमें फिर से पैदल जाना होगा, रास्ते में रह जाना होगा। बस अड्डों पे, ट्रेनों, स्टेशन वगैरह पे काफी भीड़ नजर आ रही है। वहीं पर एक अहम बात और भी बताते चलो, मगरबी बंगाल की तरफ से है। मगरबी बंगाल के वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी ने कोरोना से मुतासिर बीजेपी के सीनियर लीडर नारायण चटर्जी को फलों की टोकरी भेज करके उनकी सेहतयाबी की जानने की कोशिश की है और दुआएं की है। और उनके पार्टी में और नारायण चटर्जी साहब ने कहा कि हमारे पार्टी बीजेपी की किसी लोगों ने हमारे सेहत जानने की कोशिश नहीं की। मोहतरमा ममता बनर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फलों की टोकरी भेजी और सेहत के लिए दुआएं की और मुबारकबाद पेश की। फिर से तो आप समझ सकते हैं कि जो घर की मुर्गी दाल बराबर, नारायण जी चटर्जी को कोई पूछ नहीं रहा है, पार्टी में कोई देख नहीं रहा है, मगर बंगाल की सीएम, बंगाल की वजीर आला फलों की टोकरी भेज करके उनकी सेहतयाबी की दुआएं कर रही है, आयादत कर रही है।
बीजेपी को यूपी में एक बड़ा झटका लगा है। स्वामी मौर्य जो बीजेपी के वजीर थे, बीजेपी के रुकन थे, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और अखिलेश यादव की आगोश में आ चुके हैं। अखिलेश यादव के पार्टी से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह के उथल पुथल की सारी चीजें जो है आमने सामने चल रही है और नीतीश कुमार कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप लोग मास्क पहनेंगे तो मैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करूंगा। उधर ठाकरे ने भी कहा है कि आप लोग मास्क और डिस्टेंस की दूरी बना के रखते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का मेंटेन करते हैं, तो मुंबई में, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं पर हरिद्वार से खबर आई है कि हरिद्वार में गंगा सागर स्नान जो होने वाला था, वहां पर कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट ने रोक लगा दी है। अब इस बार जो है वहां स्नान गंगा में स्नान नहीं होगा। गंगा में स्नान हिंदू धर्म के लिए ये पवित्र का मामला है, बहुत बड़ी चीज है। इस तरीका से आप देख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। डीजे महबूब रशीदी के साथ।